ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अब तक हमने इस चैप्टर्स में आई थिंक 16 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने भी मेरे साथ सभी वो क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ आपको याद रखनी ही है और उसको फॉलो करनी ही है। क्या? डे टू डे प्रिपरेशन करनी है। डे टू डे का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, कम से कम उतने क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, और आप उसके अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास रेफरेंस बुक है फ्रेंड्स, कई सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल होती है, और आपको मैक्सिमम MCQ की भी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखे कई सारे क्वेश्चंस, लेकिन मोस्ट ऑफ आर रिलेटेड टू सरकमफ्रेंस एंड एरिया। सभी क्वेश्चन, आई थिंक ऑल 16 आर रिलेटेड टू सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अब तक माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आज हम वो क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। वो सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। उसकी फिगर आपको क्लियर करनी है कि एग्जैक्ट उसका पिक्चर क्या है। समझ में आ रहा है? माइनर सेक्टर का पिक्चर क्या है, माइनर सेगमेंट का पिक्चर क्या है, और उसकी फॉर्मूला क्या है। इसीलिए हमने 2 लेक्चर्स ओनली थियोरेटिकल ही चर्चा की थी फ्रेंड्स, और वो मैंने 2 बार आपको उसका होमवर्क भी दिया है। इंडिविजुअल फिगर ड्रॉ आउट करनी है, और उसमें आपको बताना था कि कौन सा पार्ट क्या है, और उसकी फॉर्मूला भी लिखनी थी। तो वो जो 2 लेक्चर्स मैंने लिए थे, वो जिसने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, आई थिंक उसको पूरे चैप्टर्स में कोई जगह दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। उसमें भी वो ट्रायंगल वाला टॉपिक था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 120 डिग्री। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज 120 डिग्री। दैट इज बिकॉज उसमें साइन 30, साइन 60 ऐसा आता था फ्रेंड्स। तो आपको वो उसके वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और उसकी फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। अपोजिट बाय हाइपोटेनियस साइन की फॉर्मूला है, कॉस की फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 centimeter and of angle 30 degree, and also find the area of the corresponding major sector. ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एक थोड़ी सी बात पहले आप समझ लीजिए दिमाग में। अब पूरा सर्कल सोचो, पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री होता है फ्रेंड्स। पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब समझिए, उसका अगर अब हाफ करते हैं तो इट बिकम्स 180 डिग्री। तो उसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स? जो लेस देन 180 डिग्री है, जो लेस देन 180 डिग्री है, उसमें जो कोई भी सेक्टर है, इट्स अ माइनर सेक्टर, और उससे अगर कोई ज़्यादा है तो इट्स मीन्स इट्स अ मेजर सेक्टर। समझ में रहे? 180 के बिलो कोई भी अगर एंगल दिया गया है तो इट मेक्स माइनर सेक्टर, और उससे ज़्यादा है तो इट बिकम्स इट्स अ मेजर सेक्टर। और एग्जैक्ट 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? इट्स अ सेमी सर्कल। समझ में आ गया? ओके, find the area of the sector of a circle with radius 4 centimeter of angle 30 degree. Okay, it's very simple. इसकी अगर हम फिगर ड्रॉ आउट करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। नथिंग टू वरी, आपको ये सब कुछ पता ही है। इट्स अ सर्कल, इट्स अ सेंटर पॉइंट O with the radius 4 centimeter. So it's a point A, it's a point B. Okay, and it's a P. Suppose we joined A and O
and O and B. Ready? So radius is 4 centimeter, so it's a 4 centimeter, and angle is 30 degree. So here is 30 degree. Got it? So find the area of the sector. तो 30 डिग्री से जो सेक्टर बन रहा है 30 डिग्री वाला वो इतना होगा. तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने बार बार बताया फ्रेंड्स, ऐसा भी बताया था मैंने, सिर्फ इसी फिगर में आपको ये दिखाई दे तो वो काफ़ी नहीं है, समझ में आए तो वो काफ़ी नहीं है. कोई भी फिगर हो तो उसमें ये क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए. अगर हम यहाँ से ये निकाल दें तो सिर्फ ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इट्स अ वन पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा. सो इसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ माइनर सेक्टर. व्हाट इट फ्रेंड्स, इट्स अ माइनर सेक्टर. तो हमें यही फाइंड करना है. तो हमें माइनर सेक्टर की फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा माइनर सेक्टर है, इट्स OAPB. उसकी फॉर्मूला क्या होगी, इट्स पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360. इट्स वेरी सिंपल. कई बार मैंने बताया पूरे चैप्टर्स में, आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन, मोर देन 80% क्वेश्चन में सिर्फ यही एक ही फॉर्मूला आएगी फ्रेंड्स, that is pi r square theta by 360. Now just put down the value. We have the value of pi, that is 3.14. अगर हम उसका पॉइंट कैंसल करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इट्स 100. नाउ रेडियस इज व्हाट, it's a 4, so it's a 4 into 4 because it's a 2 time. Theta is what, it's a 30, and divide by what, it's a 360. So easy. अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ओके, तो वो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल लाइक दिस. 39 सॉरी, यहाँ 0 0 कैंसल और यहाँ 12 हो जाएगा. 30 12 दैट इज 360. ओके, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 3 इट्स 12. अब कट नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, 1256, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इट्स 300. एक्चुअली हमें 1256 डिवाइड बाय क्या करना है, 300, लेकिन हम उसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स 3 4 12, यहाँ से क्या लगे 5, सो 3 1 इट्स 3, तो रिमाइंडर क्या होगी 2, यहाँ से क्या ले लेंगे 6, सो इट बिकम्स 26. 3 8 24, 26 माइनस 24 दैट इज 2, तो अगेन इट्स अ पॉइंट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इट्स यहाँ 0 ले लेंगे फ्रेंड्स, तो इट बिकम्स 20, सो अगेन 3 6. अब यहाँ पॉइंट कहाँ है फ्रेंड्स, अब यहाँ पॉइंट यहाँ है और डिनोमिनेटर में 2 0 है फ्रेंड्स, तो हम उसको आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट कर देंगे तो इट बिकम्स 4.186. अगेन चेक कर लेते हैं, 0 0 कैंसल, 12 3 36, 4 3 12. ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स 1256, और यहाँ हो जाएगा 300, सो इट बिकम्स 4.186. आफ्टर 2 डिजिट ही लगे तो इट बिकम्स 4.19 मीटर स्क्वायर. सॉरी, सेंटीमीटर में दिया गया है तो इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. और नाउ सेकंड क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है. सो काफ़ी बार बताया है मैंने, उसकी फॉर्मूला कैसे बनती है. मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू
जब वो थियरिकल पॉइंट्स लिए थे तभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, सभी मेजर की फॉर्मूला क्या होगी, सर्कल माइनस माइनर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, नाउ वी हैव एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमारे पास है, तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, इट्स अ एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे फ्रेंड्स, इट्स अ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, उसकी फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। जो पहले हमने 16 क्वेश्चन किए थे उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया है, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, पाई इज व्हाट, 3.14 डिवाइड बाय 100, आर स्क्वायर इज 4 into 4। यहाँ कट हो सकता है लेकिन कट करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो डिनोमिनेटर में आपको 10, 100 ऐसा रखना है। 4 4 जा 16, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 16। डायरेक्ट 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जा 64, तो यहाँ क्या हो गया 4, तो हियर इज 6, 16 1 जा 16 प्लस 4 दैट इज 22, so here is 2, 16 3 जा 48, 48 plus 2 that is 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स अ एरिया ऑफ सर्कल। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू हियर, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, 50.24, और यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 4.19। ओके, तो पहले 24 माइनस 14 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 0.05, इट्स नॉट अ 0.5, और यहाँ 50 माइनस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 46, सो इट्स अ 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट्स अ अप्रॉक्स, it's a approx value, so your answer is 46.05 centimeter square. Got it friends? Okay friends, now next question is this, find the area of the segment AYB shown in a figure if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is 120 degree. Got it? वो जो पास में लिखा हुआ है that is by mistake. Okay, find the area of the segment AYB showing in the figure. Okay, आपको ऐसे दिया गया, कोई एक फिगर ऐसी दी गई है फ्रेंड्स, अगेन it's a center point O, here is A, here is B and here is Y. Find the area of the segment. कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स, सेगमेंट। ओके, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क, एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स माइनर आर्क, that is called segment. So यहाँ फिगर में it's a segment, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे, इट्स अ 21, यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे, इट्स अगेन 21, एंड द एंगल इज व्हाट, इट्स अ 120 डिग्री। एंगल कितना है फ्रेंड्स, इट्स अ 120 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। अभिजीत जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के, अगर वो आपको समझ में आ गए फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो कोई भी क्वेश्चन हो, एक्चुअली इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं, फिगर वाले, जिसमें आपको फिगर दी गई होगी। तो उसी क्वेश्चन में इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे।
कुछ नया नहीं आने वाला है। पूरे चैप्टर्स में आपको एक ही चीज़ करनी है, बस यही। गॉट इट? आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। एक हाथ में आपके पास पेज है, आपके पास में सीजर है। ओके, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। आपको सिर्फ इतनी ही फिगर देखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही फिगर देखनी है और कुछ नहीं करना है। अगेन ऐसा सोचो कि आपके पास ये जो मैंने रेड लाइन की है, ऐसी फिगर वाला कोई पेज है, ऐसा आपके पास कोई पेज है और एक हाथ में सीजर है और हमें ये शेडेड पार्ट चाहिए। जो शेडेड पार्ट है वो हमें चाहिए। सो हाउ कैन वी गेट द शेडेड पार्ट? इट्स वेरी सिंपल। आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। यू विल कट डाउन द वाइट पार्ट। ये जो वाइट पार्ट है उसको आप कट कर दोगे फ्रेंड्स। लेकिन किस में से? पेज में से। पेज में से आप वाइट पार्ट कट कर दोगे। अब आपके पास जो पेज है उसका शेप कौन सा है? ये वाला जो पेज है उसका शेप कौन सा है? इट्स अ माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? OAYB, इट्स व्हाट? इट्स अ माइनर सेक्टर। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है उसका शेप कौन सा है? इट्स अ ट्राइंगल। तो पेज की जगह क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और व्हाइट पार्ट की जगह क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? शेडेड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो अब इसकी हम फॉर्मूला बना देते हैं। ऐसे हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, which is the minor sector, that is OAYB minus area of triangle, which is the triangle OAB। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? As per this formula, first we have to find area of minor sector OAYB, then we have to find area of triangle OAB। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको मालूम ही है, और कैसे फाइंड करना है वो भी मालूम है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAYB। सबसे पहले हम वो डिराइव करते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAYB इज इक्वल्स टू, उसकी फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखी है, 17th क्वेश्चन में। इट्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। मैंने उस टाइम भी कहा था शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये फाइंड नहीं करना पड़े। हर एक क्वेश्चन आपको ये फाइंड करना ही है फ्रेंड्स। ओके, वैल्यू ऑफ पाई विच इज नॉट गिवन, और जब भी वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन, नहीं दी गई है, तब आपको पाई इक्वल्स टू क्या लेना है? इट्स 22/7। और रेडियस क्या है? इट्स 21 इंटू 21। और थीटा एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर पॉइंट, इट्स 120। तो यहाँ क्या है? 120 डिवाइड बाय 360। नाउ जस्ट सिंपल डिवीजन ही करना है फ्रेंड्स। तो कैसे हो जाएगा? 123 इट्स 360। 7 और 3 उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 21। सो 21 कैंसल। अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट। 21 का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 22 के साथ कर देंगे। 21 2 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 42। 42 का 2 लिया, यहाँ 4। 21 2 अगेन 42। 42 प्लस 4 दैट इज 46। So area of minor sector it becomes what? सेंटीमीटर है, इसका मतलब है इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट दिस। ये तो सभी को फाइंड करने आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट्स अ ट्राइंगल, ये वाला। इसके लिए मैं यहाँ थोड़ी सी बड़ी फिगर ड्रॉ आउट कर रहा हूं।
आपको मालूम ही है क्यों कर रहा हूं मैं। इट्स OAB और एंगल कितना है यहाँ 120, इसकी लेंथ क्या है 21। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटी फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फर्स्ट इज 30 डिग्री, सेकंड इज 60 डिग्री एंड थर्ड इज 120 डिग्री। इसके अलावा कोई नई सिचुएशन आने वाली है ही नहीं पूरे चैप्टर्स में। तो अगर आप वो 3 पॉसिबिलिटी अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हो तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। उसमें से ये एक पॉसिबिलिटी थी व्हेन थीटा इज 120 डिग्री। आपको मालूम ही है व्हेन थीटा इज 120 डिग्री देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज 1/2। मैंने बताया है कौन सी फॉर्मूला लेनी है, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ बेस तो है ही नहीं, हाइट भी नहीं दी गई, लेकिन वो हमें ड्रॉ करनी होगी। कैसे? पहले हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफ AB दैट इज M, और यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। और इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, सो इट्स अ 60 डिग्री। ये सब हमें मालूम है। नाउ इन दिस फिगर बेस इज व्हाट? AB और हाइट इज व्हाट? इट्स अ OM। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बेस इज AB एंड हाइट इज OM। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? AB और OM। तो AB और OM कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने बताया। एक बार क्या लेना है sin 60 और एक बार क्या लेना है cos 60। तो पहले हम ले लेंगे sin 60। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? कहाँ से मैंने स्टार्ट किया? यहाँ से। एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट इज व्हाट? माइनस सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो ये 2 चीज होनी चाहिए। तो पहले क्या फाइंड कर लिया? माइनस सेक्टर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो AB कैसे फाइंड करना है? AB इज अ ट्वाइस ऑफ AM। तो उसके लिए पहले हम sin 60 ले लेंगे, sin 60। ओके, साइन की फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। कहां से ऑब्जर्व करना है? 60 डिग्री। यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? इट्स अ AM। हाइपोटेनियस कौन सा होगा? इट्स अ OA। ओके, साइन 60 की फॉर्मूला वैल्यू क्या है? इट्स अ √3/2। AM क्या है? AM हमें फाइंड करना है। और OA क्या है? इट्स अ 21। Now 21 is in a division, it will be in a multiplication. So AM क्या हो जाएगा? 21 √3/2। लेकिन हमें AM नहीं फाइंड करना है फ्रेंड्स, ये तो इसकी वैल्यू हुई। तो AB क्या है? राइट नाउ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। सो हम AB मिल जाएगा हमें। AB इज व्हाट? इट्स अ ट्वाइस ऑफ AM। AM is what? 21 √3/2. So 2 cancel, so it's a 21 √3. So value of AB क्या हो गई? It's a 21 √3. Now अब हमें क्या फाइंड करना है? OM। तो उसके लिए क्या ले लेंगे? It's a cos 60. So what is the formula of cos? It's adjacent side by hypotenuse. सो यहां से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो एडजेसेंट साइड क्या होगी? इट्स अ OM। और हाइपोटेनियस क्या होगा? इट्स अ OA। नाउ cos 60 की वैल्यू क्या है? इट्स अ 1/2। OM क्या है? दैट इज नॉट गिवन। और OA इट्स 21। नाउ 21 इज इन डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ 21/2 भी लिख सकते हो और आप 10.5 भी लिख सकते हो, दैट इज OM। सो नाउ वी हैव बोथ AB एंड OM, इट मीन्स बेस एंड हाइट बोथ। ये सभी चीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, कोई नई चीज नहीं है। ओके, नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू। AB इज व्हाट? इट्स अ 21 √3। OM इज व्हाट? इट्स अ 21/2। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ लास्ट स्टेप, नथिंग टू वरी। अब इस फॉर्मूला में जस्ट पुट डाउन द वैल्यू। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज व्हाट? इट्स अ 462
minus area of triangle OAB is what? 441 √3 by 4. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो नहीं करना है. इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट इज योर आंसर. सो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड. अगेन आई रिपीट, इट्स अ फिगर, इट्स अ माइनस सेगमेंट. हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ माइनस सेगमेंट? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो पहले ये फॉर्मूला लिखी हमने. वहां से पता चलता है कि पहले हमें क्या फाइंड करना है? माइनस सेक्टर. उसके बाद क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल. एंड हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB? वो हम सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं फ्रेंड्स. गॉट इट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने 2 क्वेश्चंस किए. आपने अगर गौर किया हो तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर फाइंड करना था, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें माइनर सेगमेंट फाइंड करना था. लेकिन दोनों में माइनर सेक्टर तो आएगा ही फ्रेंड्स. सो नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, छोटा वाला क्वेश्चन है. सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए लिया है ताकि यहाँ जो डिग्री है 60 डिग्री वो चेंज हो रहा है. नथिंग टू वरी इट. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. ओके, सो ये तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ये MCQ में ही दिया जा सकता है. फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. इसमें कुछ नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर होना चाहिए वहाँ, नॉट अ सर्कल. आप ये MCQ में भी कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इसकी फॉर्मूला क्या है? इट्स अ पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360. आपको पता है, ये आप अपने आप कर सकते हो, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ. सिर्फ आपको ये वैल्यू पुट डाउन करनी है फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स of a clock is 14 centimeter. Length of the minute hands of a clock is 14 centimeter. जो मिनट हैंड्स है उसकी लेंथ क्या दी गई है? 14 सेंटीमीटर. सो इट्स अ रेडियस. वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इट्स अ रेडियस ऑफ द सर्कल. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन अ 5 मिनट्स. अब जो मिनट हैंड्स है अगर वो 5 मिनट्स मूव कर रहा है तो 5 मिनट्स में उसने जितना एरिया कवर किया है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है. अगेन आई रिपीट, मिनट हैंड्स ने अगर वो 5 मिनट्स में उसने 5 मिनट्स में जितना भी एरिया कवर किया है, एरिया स्वेप्ड बाय दैट मिनट हैंड्स इन 5 मिनट्स, वो हमें फाइंड करना है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ उसके फिगर अगर सोचेंगे तो ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स. सपोज इट्स अ क्लॉक एंड इट्स अ सेंटर पॉइंट O, और जो मिनट हैंड्स है उसकी लेंथ क्या दी गई है? 14 सेंटीमीटर. एक्चुअली जो मिनट हैंड्स की लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इट्स अ रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, राइट नाउ मिनट हैंड्स इज हियर. अगर उसको हम 5 मिनट्स के बाद देखेंगे तो क्या मिनट पॉइंट्स वही ही होगा? नहीं, वहाँ उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा. आफ्टर 5 मिनट्स लेट्स सपोज मिनट्स हैंड्स इज हियर, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ B और इट्स अ A. तो इन 5 मिनट्स में मिनट हैंड्स ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, जितना एरिया स्वेप्ट किया है, वो कितना है? एज पर फिगर दैट इज हियर, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स इन अ 5 मिनट्स. एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स इन अ 5 मिनट इज दैट. तो ये जो एरिया है वो क्या होगा हमारे लिए? एज पर फिगर ये, इसको हम क्या कहते हैं? सो वी नो दैट इट्स अ माइनर सेक्टर. तो अगेन ये भी इजी है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ समझने वाली बात है.
इट्स व्हाट, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स in a 5 minute is actually it's what माइनस सेक्टर, और उसकी फॉर्मूला क्या है पाया स्क्वायर थीटा बाय 360। अगेन आपने देखा आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सभी में माइनस सेक्टर है। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्राई टू पुट डाउन द वैल्यू पाई इज व्हाट, इट्स अ 22/7 because pi is not given। r is what, radius is what 14 into 14 divide by 360, but the actual problem is right now theta, we don't have theta, we don't have value of theta, it means angle subtended by minor arc at the center point, लेकिन वो हम derive कर सकते हैं। it's very simple friends। आप सोचिए मिनट हैंड्स, जब मान लीजिए कि मिनट हैंड्स जो है वो 1 घंटे में इन 1 आवर्स वो ऑन द क्लॉक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, वो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मिनट हैंड्स जो है वो 1 आवर्स में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो जब वो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है पूरी क्लॉक का, तो उसका मतलब ये होगा कि वो 1 घंटे में 360 डिग्री मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? मिनट हैंड्स 1 घंटे में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है पूरी क्लॉक का, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसने 1 घंटे में कितना मूव किया 360 डिग्री। एक्चुअली 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो उसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में उसने 360 डिग्री मूव किया। ओके, अगर उसने 60 मिनट में 360 डिग्री मूव किया है तो वो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, तो आप इजीली बता पाओगे इट्स 6 डिग्री। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब भी मिनट हैंड्स 1 मिनट होती है तब मिनट हैंड्स 6 डिग्री मूव करता है। जैसे और 1 मिनट होगी फिर से 6 डिग्री मूव करेगा, ऐसे हर 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करता है। ओके, तो अभी यहाँ सोचिए, यहाँ उसने कितने मिनट्स, वो कितने मिनट्स के बाद हम देख रहे हैं 5 मिनट्स। यहाँ कितनी मिनट्स दी गई है 5 मिनट्स। तो आप इजीली कह सकते हो कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड्स इन अ 5 मिनट वो क्या हो जाएगा, इट्स 6 into 5। तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ एंगल मेड बाय मिनट हैंड्स इन अ 5 मिनट एक्चुअली इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है तो 5 मिनट्स में उसका 5 टाइम, सो इट्स 5 into 6, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इट्स 30 डिग्री। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड्स is 60 degree, sorry 30 degree. Now we have theta, so we can put down here 30. So now simple, just do multiplication, division, 7 2s are 0 0 cancel, 12 13s are 2 6s are 2 7s are or 2 3s are 22 into 7, it's a 154 and divide by 3। ये आंसर लिखोगे तब भी चलेगा, और अगर आप डिवीजन करते हो तब भी चलेगा। 3 5s are 15, 3 1s are 3 और पॉइंट है 1/3 दैट इज 33, 51.33। इट्स व्हाट, इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये समझ में आना चाहिए। अगेन लास्ट टाइम आई रिपीट, मिनट हैंड्स 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, 6 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अगर मिनट हैंड्स 1 मिनट्स मूव करता है तो 6 डिग्री, तो 5 मिनट्स में 30 डिग्री, 10 मिनट्स में 60 डिग्री, 20 मिनट्स में 120 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, गॉट इट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, आपने अभी मिनट हैंड्स वाला क्वेश्चन देखा, उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है।
ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 5 मिनट्स में उसने जितना एरिया स्वैप्ट किया उसके अलावा जितना पार्ट है, जितना एरिया है, जितना पोर्शन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप समझ ही गए होंगे। 5 मिनट्स में उसने जो एरिया कवर किया वो क्या होगा, इट्स अ माइनर सेक्टर। तो उसके अलावा जो है वो क्या हो जाएगा, इट्स अ मेजर सेक्टर। तो इस फिगर में जो मैंने वो रेड पार्ट किया था उसके अलावा मतलब वो कौन सा पोर्शन है, इट्स अ मेजर सेक्टर। सो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो हमें मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसका जो आंसर आया था सिर्फ उसको आपको एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ करना नहीं है। सो लेट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। ओके, a chord of a circle of radius 10 centimeter, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle। अब राइट एंगल वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि अब तक हमने कई क्वेश्चन किए जिसमें 60 डिग्री दिया था, 120 डिग्री दिया था, 30 डिग्री दिया था, ये 90 वाला भी ले लेते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle। ओके, तो उसकी हम फिगर अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे हो जाएगी। इट्स अ सर्कल, इट्स अ सेंटर पॉइंट, इट्स अ chord AB। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle, या राइट एंगल हो जाएगा, इट्स अ 90 डिग्री। और रेडियस कितनी दी गई है, इट्स अ 10 सेंटीमीटर, इट्स अ 10। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट्स अ 10। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। दो चीज दी गई है, दोनों डिफरेंट है। पहले हम माइनर सेगमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। एज पर फिगर माइनर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, आपको याद होनी चाहिए। सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे फ्रेंड्स। सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, एरिया एनक्लोज बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क। तो यहां वो कौन सा पार्ट है, इट्स दिस, इट्स अ कॉर्ड AB एंड इट्स अ माइनर आर्क। सो एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क, तो ये वाला पार्ट जो ग्रीन पार्ट है दैट इज व्हाट, इट्स अ माइनर सेगमेंट। तो अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। अभी इसके पहले भी हमने फाइंड किया हुआ है। पूरी फिगर नहीं देखनी है आपको, सिर्फ इतनी ही फिगर देखनी है हर बार। ये पोर्शन हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, सिर्फ इतनी फिगर देखो। चलो, ये हमें चाहिए माइनस सेगमेंट। तो कैसे मिलेगा, माइनस सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, माइनर सेक्टर। तो पहले हम माइनर सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों साथ में फाइंड कर सकते हो, समझ में आ रहा है। जैसे कि ऐसे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एक्चुअली एज पर फिगर इज व्हाट, इट्स अ AB यूनियन ऑफ, यहां मैं P लिख लेता हूं, इट्स अ APB, दैट इज माइनर सेगमेंट। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, मालूम है हमें। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा माइनर सेक्टर है, OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, OAB। ओके, नाउ जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। अब तक हम क्या करते थे, इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या किया था, पहले ये फॉर्मूला हम साइड में लिखते थे, फिर ये दोनों इंडिविजुअल फाइंड करते थे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते थे। यहाँ हम डायरेक्ट वो डिराइव कर लेंगे फ्रेंड्स। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट, इट्स अ पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है, इट्स अ 90 डिग्री, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल।
तो उसकी फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द साइड्स। यहाँ साइड कौन है इन अ ट्राइंगल OAB, OA is a side and OB is a side. AB is not a side, it's a hypotenuse. So 1/2 into OA into OB. Now just put down the value. Pi is given, that is 3.14. अगर हमें पाई दिया गया है तो हमें 3.14 ही लिखना है। R radius is also given, that is 10. So 10 into 10. Theta is also given, it's 90. काफी इजी क्वेश्चन है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू OA is 10 and OB is 10. So 0 0 कैंसल, 19 4 जा 2 से कट करोगे तो यहाँ 157 या 2, 157 को 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 1, 2 8 जा 16, remainder is 1, so it's a 0.5, so 78.5. और यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 into 5, that is 50. तो यहाँ क्या हो जाएगा it's a 28.5. क्या लिखेंगे it's a मीटर और सेंटीमीटर, it's a सेंटीमीटर, so it's a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, माइनर सेगमेंट, हमें माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो वो भी हमें मालूम है, मेजर सेक्टर की फॉर्मूला क्या है। हर एक मेजर सेक्टर की फॉर्मूला मैंने बताया, मेजर इक्वल्स टू सर्कल माइनस माइनर, सिर्फ इतना ही करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, इट्स अ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो फ्रेंड्स माइनर सेक्टर तो हमने फाइंड किया ही है, ये देखिए इट्स अ माइनर सेक्टर ऑलरेडी हमने फाइंड किया है यहाँ। तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू पुट डाउन कर देंगे 78.5। नाउ पाई इज व्हाट 3.14 डिवाइड बाय 100, रेडियस इज व्हाट 10 into 10 माइनस 78.5। अगेन 20 कैंसल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 314 माइनस 78.5। तो इनका सब्ट्रैक्शन कैसे कर देंगे, 314.0 लिखना होगा माइनस 78.5। सो इट्स अ 10 या 3 या 5, इट्स अ 10, यहाँ क्या हो जाएगा 30, 13 माइनस 8 इट्स अ 5, 30 माइनस 7 इट्स अ 23। तो यहाँ क्या हो जाएगा इट्स अ 235.5 और ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का आंसर मिल गया, कुछ दिक्कत नहीं है। हर बार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन में सभी में माइनर सेक्टर तो आएगा आएगा और आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे भी ये शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या है, इट्स अ माइनर सेगमेंट, नथिंग एल्स। ओके फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, देख रहे हो, हर बार एक ही चीज़ हो रही है, वो भी आपको समझ में आ रहा होना चाहिए कि आपको थीटा इज आइदर 30 डिग्री, थीटा इज आइदर 60 डिग्री और थीटा इज आइदर 90 डिग्री। 30 नहीं लेकिन 60, 90 और 120, ये 3 पॉसिबिलिटी ही है ट्रायंगल के लिए। आप उसको अच्छी तरीके से समझ लो, पूरा चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree। इसके पहले वाला क्वेश्चन में 90 डिग्री था, उसके पहले वाला क्वेश्चन में 120 डिग्री था, ये कितना हुआ 60 डिग्री एट द सेंटर। चलो पहले तो इसकी फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था। Let's it's a circle, it's a center point. In a circle of radius 21 centimeter, an arc
suppose here is A and here is B, then that is what? It's a arc. Arc subtends an angle of 60 degree at the center. अब अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो वो एज यहाँ सेंटर के पास कितना डिग्री बनाएगा? इट्स अ 60 डिग्री एट द सेंटर. ओके, तो 3 क्वेश्चन दिए गए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द लेंथ ऑफ द आर्क. अब फ्रेंड्स, जब ऐसा दिया गया हो जस्ट फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपको वो माइनर आर्क ही समझनी है. समझ में आ रहा है? और वैसे भी समझ में आ जाएगा बिकॉज इट्स अ 60 डिग्री. तो 60 डिग्री से जो सेक्टर है, जो आर्क है, वो सभी कौन सी बनेगी? माइनर. तो आपको माइनर आर्क ही फाइंड करनी है. तो हमारे पास माइनर आर्क की फॉर्मूला है. यहाँ माइनर आर्क कौन सी है? दिस इज द माइनर आर्क. तो वी नो दैट लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB, उसकी फॉर्मूला में मालूम है पाई आर थीटा बाई 180. आई थिंक पूरे चैप्टर्स में ये पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क दी गई है. काफ़ी कम ये क्वेश्चन होता है. ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको माइनस सेक्टर, माइनस सेगमेंट यही फाइंड करना है फ्रेंड्स. Okay, now just put down the value. Again, pi is not given, so it's a 22/7. Radius is, what is the radius? It's a 21 centimeter. So it's a 21 into theta is what? It's a 60. यहाँ ध्यान रखना, it's not r square, it's only r. और यहाँ भी ध्यान रखना, it's not 360, it's a 180. अब यहाँ कट कर देंगे 16 3 और ये 7 और ये 3, ये क्या हो जाएगा? 21 और ये 21 कैंसल. सो इट्स वेरी सिंपल. तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इट्स अ माइनर आर्क. लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज व्हाट? 22 सेंटीमीटर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर. सेक्टर वर्ड है फॉर्म्ड बाय द आर्क. ये जो आर्क है AB, उसने जो सेक्टर फॉर्म्ड किया उसका एरिया फाइंड करना है. उसने कौन सा सेक्टर फॉर्म किया है? दैट इज सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, वो ये है. तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है. तो इट्स अगेन सिंपल. फिगर को जोते ही आपको पता चल गया होगा, देखते ही पता चल गया होगा ये कौन सी है. इट्स अ माइनर सेक्टर. Got it? इसको देख के ही पता चल गया होगा आपको. इट्स अ माइनर सेक्टर. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या अगर हम P ले लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इट्स अ OAPB. उसकी फॉर्मूला क्या है? इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. पाई इज व्हाट? 22/7. R is what? It's a 21 into 21. और थीटा इज व्हाट? इट्स अ 60/360. ओके, 60 6 36. 3 से अगर कट करेंगे 3 7 जा और 3 2 जा, 7 7 कैंसल, 11 2 जा. अब यहाँ 11 है और यहाँ 21 और कुछ नहीं, तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 11 1 जा, दैट इज 11. So here is 1. 11 2s are 22. 22 plus 1, that is 23. So it's a 231 centimeter square. और एक चीज बता दो फ्रेंड्स, अब जबकि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, तो इसको हम कुछ अलग तरीके से भी सोच सकते हैं. मैंने पढ़ाया है, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसकी एक और भी फॉर्मूला है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसकी ये भी फॉर्मूला है 1/2 इंटू RL. 1/2 इंटू RL. अब ये फॉर्मूला में कब लेनी है? यहाँ L का मतलब क्या होगा? इट्स अ लेंथ ऑफ माइनर आर्क. ये फॉर्मूला क्यों मैं ले रहा हूँ? हमने ऑलरेडी ये फाइंड की है इसलिए, वरना हम नहीं लेते. तो हमारे पास इसकी वैल्यू है R इज व्हाट? रेडियस इज 21. Length of minor arc is what? It's a 22. So here is 11 2s. तब भी वही आएगा, देख लीजिए. It's a 230
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ द लास्ट वन, थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट वर्ड है, फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहां पहले हमें कॉर्ड बनानी होगी, इट्स दिस। तो उसने जो सेगमेंट फॉर्म किया, कौन सा सेगमेंट फॉर्म होगा? ये वाला, इट्स अ सेगमेंट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये फाइंड किया है फ्रेंड्स। आई थिंक आज सभी क्वेश्चन में हमने सेगमेंट फाइंड किया है। तो हमें उसकी फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ओ ए बी। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो हमारे पास है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, दैट इज 231। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 231। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये याद रखना है कि व्हेन थीटा इज 60 डिग्री देन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो चीज याद रखनी है, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री देन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और रिवर्स भी याद रखना है, व्हेन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल देन थीटा इज 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? दो स्टेटमेंट याद रखने हैं। तो इसकी फॉर्मूला भी हमारे पास है, इट्स अ √3/4 इंटू एल स्क्वायर। So 231 will remain as it is, √3/4. L is what? It's a length of sides. इक्विलेटरल है तो तीनों की साइड सेम होगी, 21, 21, 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21 होल स्क्वायर। सो इट्स अ 231 माइनस 21 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट्स अ 441। तो 441 इंटू √3 दैट इज 441 √3/4। ऐसा ही एक आंसर आज के पहले क्वेश्चन में भी आया था हमें। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर है। लेकिन अगर यहाँ √3 की वैल्यू दी होती हमें 1.7 या और कुछ, तो हमें यहाँ पुट डाउन करनी पड़ती और उसके बाद हमें आंसर मिलता फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।